स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके एसएससी, रेलवे या अदर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, उनमें आपके ये काम आएगा। ठीक है, तो जो मैथ का अपना टॉपिक चल रहा है, पहला टॉपिक अपने शुरुआत की है ट्रिग्नोमेट्री से, जिसके कुछ वीडियो जो हैं अपन कुछ क्लासेज जो हैं पीछे लगा चुके हैं। आज की नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आगे के जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, वो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। साथ साथ में अपना साधारण ब्याज का जो टॉपिक चल रहा है वो भी अपने साथ साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ये नेक्स्ट पार्ट है। जो क्वेश्चन जो हैं वो आपको किरण या आर.एस. अग्रवाल, इसके अलावा और बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। क्वेश्चन जो है मैं साथ साथ में नोट करवाता जाऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी करवाता जाऊंगा। क्वेश्चन चाहे बेसिक क्वेश्चन हो, सिंपल क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन रिपीट क्वेश्चन जो है वो बार बार नहीं करवाऊंगा। जो क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है उसे एक बार या दो बार करवा सकते हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज है तो उस क्वेश्चन को बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, पिछली क्लास से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो शुरुआत करते हैं आज के। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, यदि थीटा के किसी भी मान के लिए ए जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा हो तो ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। देखिए, एक ए जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है तो ए का मान बताना है, जबकि जो थीटा है वो कोई भी मान हो सकता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, ए जो है वो किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। देखिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। थीटा के किसी भी मान के लिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है, थीटा के किसी भी मान के लिए अगर मैं थीटा का मान मानूं तो एक की हमें वैल्यू बतानी है कि ए का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू कोई भी मानूं, थीटा के किसी भी मान के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मान लेता हूँ, थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0, तो इसका मान 0 होगा। प्लस कोस 0 का मान कितना होगा, 1, कोस 0 का मान 1 होता है, क्यों, साइन 90 के बराबर होता है। कोस 0 का मान कितना होगा, 1, कोस 0 का मान 1 है तो 1 की पावर 4 है, वो 1 की पावर 4 करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। इसका मतलब अपने पास ये आंसर आया, ए का मान जो आ गया है वो आया है 1। ठीक है, ये ए का मान है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अगर मैं थीटा की वैल्यू जो है, हमारे पास जो टेबल के अंदर हमें वैल्यू याद है वही पुट कर लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ, 30 डिग्री मान लेता हूँ, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस यहाँ पर कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2, कोस 30 का मान √3/2, और उसकी पावर कितनी है, 4, उसकी पावर कितनी है, 4, तो √3 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन में 2 से कितनी बार हो जाएगा, 16। अब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 16, और ये हो जाएगा 4 से 4 से ये कितना हो जाएगा, 4 + 9 13, 13/16। तो ये ए का मान एक और आ गया, तो ए का मान एक मान और क्या हो गया अपने पास, 13/16। ठीक है, देखिए आगे, अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देता हूँ, 45 डिग्री रख देता हूँ, तो इसका मान भी 1/√2, इसका मान भी 1/√2 होता है, दोनों का मान 1/√2 होता है। अगर मैं स्क्वायर करूँ 1/√2 की स्क्वायर प्लस 1/√2 की पावर 4, तो यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो 1/2 होगा। यहाँ से जब स्क्वायर करूँगा फिर एक बार और स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा में 2 4, स्क्वायर आप कर लीजिए। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3/4। ठीक है, तो ए का मान अपने पास एक और मान आ गया, 3/4। नेक्स्ट, अगर अपने थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री रख देते हैं, थीटा की वैल्यू अगर मैं 60 डिग्री रखता हूँ,
तो क्या आंसर आएगा, देखिए साइन 60 का मान √3/2, और जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा √3/2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 3/4, प्लस साइन जो कोस 60 है, कोस 60 जो है वो साइन 30 के बराबर, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, 1/2 1/2 का जो पावर अगर 4 करूँगा तो कितना होगा 1/16। यहाँ से जब मैं इसे 16 करूँगा तो 16 और ये हो जाएगा 4 से 4 तो ये 12 और 1 13, 13/16। तो 13/16 अपने निकाल चुके हैं, तो ए का मान एक बार फिर से ही आ गया, तो इसे बार बार नहीं लिखना। थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री रखूँ, थीटा की वैल्यू जो है अगर 90 डिग्री रखता हूँ तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखूँगा तो फिर से क्या होगा, साइन 90 का मान कितना होगा 1 प्लस उसका मान 0, तो यहाँ से फिर 1 आ जाएगा। तो अपने पास 3 मान निकलते हैं, 3 मान बने हैं अपने पास। देखिए ए का मान, देखिए यहाँ से इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, अपने को स्पष्ट पता चल रहा है कि 1 है, तो सबसे बड़ा मान कौन सा है 1, सबसे बड़ा मान कौन सा है 1। देखिए उसके बाद में इन दोनों में से बड़ा या छोटा कौन सा है, देखिए यहाँ पे 13/16 है, अगर मैं इसे भी यहाँ पे भी बटे में 16 बना लूँ तो कैसे बना सकता हूँ, 3/4 गुणा में, अगर मैं 4 गुणा में 4 कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, 12/16। एक तो 13 में 16 का भाग लगाना है, एक 12 में 16 का भाग लगाना है, बड़ा कौन सा है इसमें से, बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। देखिए बड़े से बड़ी वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है, बड़े से बड़ी वैल्यू तो 1 है, लेकिन छोटी से छोटी वैल्यू देखनी है, तो छोटे से छोटा मान क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये जो है इसकी बड़ी वैल्यू आएगी। एक तो 13 में 16 का भाग लगाएंगे ज़्यादा आएगा, 12 में 16 का भाग लगाएंगे कम आएगा, तो छोटी से छोटी वैल्यू अपने पास ये आएगी जो 3/4 है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो जो 1 है वो बड़ा होगा किससे, थीटा के, या बराबर हो सकता है, या बराबर हो सकता है ए के, सॉरी ए के। ठीक है, ए का मान ही निकालना है अपने को, ए जो है वो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है 1 के, लेकिन 1 जो है ए जो है ए वो बड़ा होगा किससे, 3/4 से, या बराबर भी हो सकता है, ये आंसर होगा, क्योंकि 1 जो है वो बड़ा है ए से, या बराबर हो सकता है। ए जो है बराबर तो है 1 के, ए जो है बराबर है 1 के, ए जो है वो बराबर है 3/4 के, लेकिन 1 जो है ए जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा हो सकता है क्योंकि 3/4 हो सकता है। ठीक है, ए जो है वो बड़ा हो सकता है 3/4 से, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 1 भी तो बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन जो है वो आपको दे रखा है, सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, इसमें जैसा लिखा हुआ है इसका बस इसका उल्टी तरफ से लिखा हुआ है, बाकी आंसर तो यही बनता है, एक की तरफ बड़ा है और ए बड़ा है 3/4 से। ठीक है, 1 बड़ा है ए से, लेकिन ए बड़ा है 3/4 से, या बराबर बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है वो इसी तरीके का दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बुक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं अपन सारे कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं छूटेगा, जितने भी टाइप हैं, जितने भी लेवल के हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं, सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा बराबर है 2 के, साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा बराबर है 2 के। ये पॉइंट मैं पिछली क्लासों में करवा चुका हूँ कि साइन ए प्लस कोस बी बराबर हो 2 के, तो जो ए और बी के जो थीटा जो कोण है वो क्या क्या होंगे। ठीक है, इसमें पूछा है साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में 3 का मान क्या होगा। देखिए साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा जो है वो 2 के बराबर है, ये 2 के बराबर एक ही कंडीशन में होता है, कब होता है, जब देखिए अब इनमें से अल्फ़ा का मान मैं कितना रखूं, अल्फ़ा का मान 90 डिग्री और बीटा का जो मान है वो अपने को 0 डिग्री रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होगा 1, कोस
कोस 0 का मान भी कितना होगा 1, तभी 1 और 1 2 हो पाएगा। ये एक ही कंडीशन बनती है इसकी, इसीलिए इसके हमेशा याद मान जो है वो याद रखने हैं। साइन के लिए 90 होगा, कोस के लिए 0 डिग्री होगा जब साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर हो 2 के। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें अपने से जो पूछा है वो पूछा है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बटे में 3 का मान क्या होगा। तो बीटा का मान तो 0 है, बीटा का मान तो 0 है। 2 इंटू में अल्फ़ा, 2 इंटू में अल्फ़ा, अल्फ़ा का 90, 2 गुणा में 90 बटे में 3, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 30 बार, 30 से 60, साइन 60 का मान कितना होगा √3 बटे में 2, √3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट मैं पीछे की क्लासों में बता चुका हूँ, जब अपने थ्योरी पढ़ रहे थे बेसिक से, उन क्लासों में ही मैं ये चीज़ करवा चुका हूँ। अब इसमें जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से दे रखा है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बटे में 2। देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 अल्फ़ा अपॉन में 3। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। साइन 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बटे में 2, साइन अल्फ़ा बटे में 2 तो नहीं बनेगा। कोस अल्फ़ा बटे में 3, साइन अल्फ़ा बटे में 3, साइन अल्फ़ा बटे में 3 नहीं होगा। कोस 2 अल्फ़ा अपॉन में 3 नहीं होगा। देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 किसके बराबर होता है, साइन 60 कोस 30 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 नंबर है उसमें देखिए कोस 30 डिग्री बन रहा है, क्यों, क्योंकि कोस अल्फ़ा बटे में 3, अल्फ़ा का मान 90 है, 90 बटे में 3 कितना हो जाएगा 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 बटे में 2। कोस 30 की वैल्यू √3 बटे में 2 होती है, क्योंकि कोस जो है 30 जो है साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 की वैल्यू √3 बटे में 2। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, सेकंड नंबर जो ऑप्शन है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, यदि साइन अल्फ़ा इंटू में सेक 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा बराबर 1 हो जहां अल्फ़ा 0 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है, तो साइन अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में आपको शायद साइन ए दे रखा होगा, उसकी जगह साइन अल्फ़ा है। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा का मान क्या होगा। ये पॉइंट भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग पॉइंट है इसीलिए करवाना ज़रूरी है। साइन अल्फ़ा सेक 30 प्लस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू में दे रखा है, जो निशान नहीं लगा रखा वो इंटू है, सेक 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा बराबर है 1 के बराबर है। तो अल्फ़ा जो है 0 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ये है साइन अल्फ़ा, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा होता है, तो मैं यहाँ से 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ बराबर 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बराबर, ये वहाँ जाके गुणा हो जाएगा, कोस 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा। साइन थीटा कोस बीटा के बराबर, साइन ए बराबर कोस बी कब होता है, जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। इस कोण का और इस पूरे कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो, ये मैं पीछे क्लासों में बता चुका हूँ बेसिक से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ये 30 जाके माइनस हो जाएगा 60, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अल्फ़ा का मान आ गया 30 डिग्री, अल्फ़ा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 प्लस ये कितना हो जाएगा कोस 2 गुना में 30, कोस 60 डिग्री। साइन 30 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस कोस 60 साइन 30 के बराबर ही होता है 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, आधा और आधा कितना होगा 1,
तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथ साथ में। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 3 के, तो तथा थीटा जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो थीटा का मान कितना होगा। या तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर वैल्यू पुट हमें नहीं करनी है एक बार, क्योंकि हमें बेसिक ज़रूर करना है। देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये दे रखा है, बराबर दे रखा है 3 के। देखो भाई यहाँ से मैं बिल्कुल बेसिक से करूँगा। ये है कोस स्क्वायर, ये ठीक है, ये है कोट स्क्वायर, ये है कोस स्क्वायर, ठीक है। देखो जब मैं कोस स्क्वायर थीटा का कोट स्क्वायर थीटा में भाग लगा दूंगा, देखो भाई कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा भाग लगा देता हूँ। कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में मैं कोस स्क्वायर थीटा से भाग लगा रहा हूँ तो कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा में भाग लगेगा तो 1 बचेगा। आप ऐसे भाग लगा सकते हो, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसका डायरेक्ट मैं भाग लगा देता हूँ, सिंपल से करना है क्योंकि इससे दिमाग बहुत अच्छे से चल पाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, जब मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये एक बार यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3 के, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर होगा 3 के। तो टेन थीटा जो होगा वो √3 के बराबर होगा। ये इसका आंसर है। इसमें आंसर पूछा, अच्छा कौन पूछा है, तो टेन थीटा √3 दे रखा है। टेन जो है √3 किस वैल्यू पर होता है, 60 डिग्री पे। टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा जो है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, ए बराबर है tan 11 डिग्री, tan 29 29 डिग्री, बी जो है बराबर है 2 गुणा में कोट 61 डिग्री, कोट 79 डिग्री। तो निम्न में से कौन सा सही है। ए बराबर है 2b के, ए बराबर है -2b के, 2a बराबर है b के, 2a बराबर है -b के। ये ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। आपको पहले दे रखा है ए जो है वो बराबर है tan 11 डिग्री, और साथ में दे रखा है tan 29 डिग्री, और जो b जो दे रखा है वो दे रखा है 2 कोट 61 डिग्री, कोट 79 डिग्री, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से देखो अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकाल दूँ, क्यों ये बात दिमाग में क्यों आती है कि अपने अनुपात निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो tan 11 है ना, tan 11 है वो कोट 79 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जो tan थीटा होगा कोट 90 - थीटा होगा, कोट थीटा जो होगा वो tan 90 - थीटा होगा, ठीक है। तो tan 11 जो है कोट 79 के बराबर होगा। अगर ये पॉइंट, ये बातें अगर आपको याद हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत से पकड़ सकते हैं। देखिए tan 11 कोट 79 के बराबर है, tan 29 डिग्री जो है वो कोट 61 डिग्री के बराबर है। इन दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा जो है कोट 90 - थीटा के बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं इन दोनों का अगर अनुपात निकाल दूँ, एक दूसरे का भाग लगा दूँ, tan 11 tan 29 डिग्री
अपॉन में 2 कोट 61 डिग्री कोट 79 डिग्री। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो a बटे में b बराबर 1 बटे में 2। तो यहाँ से जो b है, b जो है वो 2 गुणा में a के बराबर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन मैच कर लिए, मैच कर सकते हैं, किसी भी तरीके से लिखा हो सकता है, घुमा के भी लिख सकते हैं। b जो है 2a के बराबर 3 नंबर ऑप्शन में आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री के जो मान है वो बराबर दे रखा है 2 माइनस रूट 3। तो tan 15 कोट 75, tan 15 कोट 75 प्लस tan 75 कोट 15 का मान क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ, tan 15 डिग्री का मान 2 माइनस रूट 3 है, tan 15 डिग्री कोट 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री कोट 15 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए tan 15 डिग्री का मान जो है वो दे रखा है 2 माइनस रूट 3, और tan 15 का मान यही होता है, ये मैंने आपको निकालना भी सिखाया था पीछे की बेसिक क्लासों में, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मान मैंने हो सकता है ना बताया हो, ठीक है, तो मैं एक बार इसे फिर से बता दूंगा। देखिए इसके अलावा tan 15 का मान तो 2 माइनस रूट 3 के बराबर होता है, जो कोट 15 है उसका मान जो होगा वो 2 प्लस रूट 3 के बराबर होगा। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ tan 15 का मान क्यों होता है। tan 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा लीजिए। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला आप लगा लीजिए और उस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है। tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, उस फॉर्मूले से आप करके देखिए। इसका जो मान आएगा tan 15 का मान 2 माइनस रूट 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से अब आपके पास अगर एक मान निकल जाता है तो आप दूसरा मान निकाल सकते हो। देखो आपके पास सिर्फ एक मान दे रखा है tan 15 डिग्री जो दे रखा है 2 माइनस रूट 3। आपको पता है कि जो tan 15 है वो कोट 75 के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि tan 15 जो होगा वो कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। कोट 90 माइनस 15, थीटा की जगह 15, तो कोट 90 माइनस 15 कितना होगा, कोट 75 डिग्री। जो कोट 75 डिग्री का मान होगा वो इसके बराबर होगा 2 माइनस रूट 3। अच्छा, यहाँ से आपको एक बात और पता होगी कि जो tan थीटा है वो 1 अपॉन कोट थीटा होता है। tan थीटा जो है 1 अपॉन कोट थीटा होता है, तो tan 15 का मान जो है वो 2 माइनस रूट 3 है, तो कोट 15 का मान कितना होगा, 1 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, ये होगा। यहाँ से मैं परिमेयकरण कर देता हूँ। परिमेयकरण का मतलब जो नीचे है मैं उसे अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है, इसे मैं परिमेय बना लेता हूँ। तो 2 प्लस रूट 3 और माइनस का दे रखा है तो प्लस से गुणा कर दो, 2 प्लस रूट 3, ऊपर नीचे गुणा करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब गुना कर दूंगा तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, ऊपर क्या होगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे 1 से भाग लगाएंगे तो 2 प्लस रूट 3 ही बचेगा। एक मान अगर आपके पास निकल जाता है, यहाँ से एक मान दे रखा है तो बाकी के मान आप अपने आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से कोट 15 2 प्लस रूट 3, कोट जो 75 डिग्री है 2 माइनस रूट 3। यहाँ से अब आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है tan 15 और कोट 75। आपको पता है tan 15 कोट 75 के बराबर होता है, इसका मतलब tan 15 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, tan 15 की स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, tan 15 और कोट 75 डिग्री। तो tan 15 का मान कितना है, tan 15 का मान 2 माइनस रूट 3, और कोट 75 का मान tan 15 के बराबर, तो फिर 2 माइनस रूट 3 प्लस आगे दे रखा है tan 75 कोट 15, tan 75 का मान, tan 75 डिग्री का मान कितना होगा, tan 75 डिग्री का मान देखिए कोट 75 का मान 2 माइनस रूट 3 है, तो tan 75 का मान कितना होगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है, क्योंकि tan 75 का मान जो है कोट 15 के बराबर होगा, और कोट 15 का अगला नेक्स्ट दे रखा है वो 2 प्लस रूट 3, ठीक है, तो 2 प्लस a माइनस बी,
ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, तो मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ से जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 2 गुणा में 2, 4 रूट 3 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 गुणा में 2, 4 गुणा में रूट 3, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 7 कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। बाकी आप इसे जल्दी भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बचेगा, तो 2 गुणा में a स्क्वायर का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर का मान रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। 4 और 3 7 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 14, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है 7/13 के बराबर है। थीटा जो है 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13 है। अपने को पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान, ठीक है। देखिए पहला तो जो शॉर्टकट तरीका है वो बता देता हूँ, इस 13 को जो है वो कर्ण मानना है, ठीक है। ये इसका एक शॉर्ट सा तरीका है, इन कुछ क्वेश्चन के लिए लागू होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सभी क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कहता ये लागू होता है, ठीक है। के कर्ण जो मान सकते हो इसे 13 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है 5 12 और 13, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। इन दोनों में से आधार लंब कोई भी हो सकता है, लेकिन कर्ण जो है वो 13 होगा, ठीक है। अब देखिए 7 कैसे बन सकता है 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7 बन सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस से तो 12 माइनस 5 7 बन गया, ठीक है। तो अब पूछा है प्लस, तो 12 5 कितना हो गया 17, ठीक है। 12 5 17 हो गया, ठीक है। और बटे में वापस कर्ण लिखना ही है, यहाँ भी कर्ण था यहाँ भी कर्ण लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17/13। बाकी जो बेसिक तरीका है ज़्यादा फॉलो उसी को करना है। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका ये है कि जब आपको ये दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस माइनस कोस थीटा बराबर 7/13 है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर x है, ठीक है। तो बेसिक जो तरीका ये है, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें। इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ देना है। जोड़ के जब आप आंसर निकालोगे तो 17/13 ही आएगा। ये आपको खुद से ज़रूर करना है क्योंकि मैं ये करवा चुका हूँ। या फिर आप इसके अलावा मैंने इसका एक बेसिक तरीका और बताया था, a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, b साइन थीटा प्लस a कोस थीटा, ठीक है। जब ऐसा होता है तब क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 1 कुछ भी नहीं है, तो 1 1 1, a स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, b का मान भी 1 है, बराबर c स्क्वायर ये होता है, तो ये 7/13 का होल स्क्वायर प्लस d जो है वो x स्क्वायर, ठीक है। a b, ठीक है, a इसके गुणा में a और b जो दे रखे हैं वो, और c ये होगा और d ये होगा। इनका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 49/13 बराबर x स्क्वायर, ठीक है। 13 नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, 169, ठीक है। यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18, 16 से 32 और 1 33 माइनस 49, ठीक है। अगर अब यहाँ से मैं माइनस कर लेता हूँ तो ये कितना बचेगा, 18 में से 9 हो जाएंगे तो 9 ही बचेगा, ये होगा, ठीक है। और ये बचेगा 4 28
169 289 का रूट निकालेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है बराबर में, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 17/13, रूट निकाल देना है, 16 हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक तरीका भी है, आप थोड़ा सा शॉर्ट मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है। tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर है कोट 3 थीटा के। tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर है कोट 3 थीटा के। मैंने ये पढ़ा चुका हूँ कि जो tan A है अगर वो कोट B के बराबर है, tan A अगर कोट B के बराबर है तो A प्लस B जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जो 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा है इनका योग 90 डिग्री के बराबर होगा। 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा हो गए, 5 थीटा प्लस 45 बराबर 90, 45 90 में से घटा देंगे 45 बचेगा, 5 थीटा बराबर 45, तो 5 से कितनी बार भाग चला जाएगा, 9 बार, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन था tan थीटा बराबर tan A बराबर कोट B, जब भी दे रखा हो तो A प्लस B का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। ये बेसिक जो पॉइंट है ये मैं आपको पिछले क्लासों में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, साइन 17 डिग्री बराबर है x बटे में y के। तो सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 17 डिग्री बराबर है x बटे में y के, तो सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन जो है आप देख लीजिए, साइन 17 डिग्री का जो मान है वो x बटे में y है, और आपको पता है जो साइन थीटा जो होता है लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। आधार क्या होगा यहाँ से, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और रूट, क्योंकि स्क्वायर होगा ना आधार का तो मैं ये रूट निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो इसी प्रकार दे रखे हैं। चलिए आगे इसे जब सोल्व करेंगे तो देखिए आगे आपको पूछा है सेक 17 माइनस सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, ठीक है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, सेक 17 डिग्री। देखो यहाँ से सेक जो है सेक थीटा, देखो ये भी साइन थीटा था, ये भी सेक थीटा है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा जो होगा वो क्या होगा, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार, ये होगा। सेक थीटा जो होगा कर्ण बटे में आधार होगा। कर्ण कितना दे रखा है, y बटे में आधार मैंने अभी निकाला है रूट में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन 73 डिग्री, साइन जो थीटा होता है वो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। साइन 73 डिग्री जो होगा वो कोस 17 डिग्री के बराबर होगा। ये बेसिक पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ। तो कोस 17 डिग्री के बराबर होगा, ये कोस 17 डिग्री भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ ये कोस 17 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और कोस 17 डिग्री है तो इसका मतलब कोस थीटा हो गया, और थीटा के हिसाब से जब करूँगा तो कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, यानी कि सेक का उल्टा। तो आधार कितना है, रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कर्ण कितना है, वाई। यहाँ से बीच में माइनस का निशान है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो इससे गुणा हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है, एक दूसरे का रूट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का गुणा करें, इसका मतलब एक को लिखकर मैं ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या बनेगा, वाई गुणा में रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं जब देखिए यहाँ बाहर माइनस है, जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा प्लस से, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और नीचे जो है वो दे रखा है बटे में रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसे क्या आगे सोल्व किया गया है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है वो इसमें मैच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि साइन जो 73 है वो कोस 17 डिग्री के बराबर क्यों होता है, क्योंकि साइन जो थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, x जो है 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, क्यों? क्योंकि पाई को जो है वो 180 लिख सकते हैं, तो 180 बटे में 2 90 होगा, क्यों? क्योंकि पाई जो है ये रेडियन में है। ठीक है, तो x जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो sec x बराबर कोसेक y हो तो साइन x प्लस वाई का मान क्या होगा? sec x बराबर कोसेक y हो तो साइन x प्लस वाई का मान क्या होगा? sec x बराबर कोसेक y, sec x बराबर कोसेक y। ठीक है, देखिए ये दोनों जब भी एक दूसरे के बराबर होते हैं तो x प्लस वाई, इन दो जो थीटा जो है इनका जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ऐसे करके नहीं बताया, लेकिन मैं एक और तरीके से बता चुका हूँ। ये भी आपको खुद से ज़रूर करनी होती है कोशिश, की खुद से भी नहीं करने की कोशिश करें। sec x जो है इसे मैं sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोस थीटा। sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा, बीच में बराबर का निशान दे रखा है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा यहाँ पे y है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन y बराबर कोस x। ठीक है, जब कोस x साइन y के बराबर हो या साइन x कोस y के बराबर हो, जब भी दोनों साइन और कोस एक दूसरे के बराबर हो तो x और y दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो पूछा है साइन x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है साइन x प्लस वाई का मान 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होगा? 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, साइन x जो है कोस y के बराबर क्यों होता है? ठीक है, हो सकता है मैंने बेसिक क्लास में बताया हो सकता है मिस भी हो गया हो, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। साइन x जो है कोस y के बराबर क्यों होता है? देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर आपको ऐसा दे रखा है कि साइन x दे रखा है, ठीक है, साइन x दे रखा है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? कोस 90 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। जब आपको दे रखा है साइन x तो कोस 90 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ये पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, आप इसे x मान लीजिए, ठीक है, इसे आप y मान लीजिए, मानना ही तो है, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों थीटा का योग करके देखिए, x प्लस इस थीटा का भी योग करके देखिए 90 माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों का योग करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो 90 डिग्री के बराबर आएगा इन दोनों का योग। ठीक है, तो इन दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर ही आएगा। या आप इसे x और y ना माने, आप सीधा ही मान लीजिए कि साइन x जो है कोस 90 माइनस एक्स के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? ठीक है, तो x प्लस 90 माइनस एक्स, x कैंसिल हो जाएगा, दोनों का योग तो 90 डिग्री के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि अपने पहले खुद ही माइनस कर रहे हैं फिर खुद ही जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 90 में से माइनस होता है, साइन x जो है कोस 90 माइनस एक्स के बराबर होता है। ये मैं बेसिक क्लासों में प्रूफ करके बता चुका हूँ कि क्यों बराबर होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे के वीडियो ज़रूर देख लें। पीछे की बेसिक क्लासें देखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सीखना जो है आसान हो जाएगा, खुद भी अप्रोच लगा सकोगे और एक तरीके से ही नहीं, इन क्वेश्चनों का अपन अलग अलग तरीक़ों से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें।